वातावरण आपके पास में है, जैसे आपके आसपास के लोग सोचते हैं, उसका कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर असर जरूर पड़ता है। अकेला रहने से लोग आपको बोलेंगे कि यार ये तो किसी से बात नहीं करता, इसके तो कोई दोस्त ही नहीं है, और आपको एक आइसोलेशन जैसी फील आएगी जब आप पर कोई कमेंट करेगा कि भाई तू तो किसी से बात भी नहीं करता, कोई दिक्कत तो नहीं है। वहीं एट द सेम टाइम आप अपने उस बड़े ड्रीम के बारे में सोच रहे होंगे, मन ही मन मुस्कुरा रहे होंगे। आपके मन में यह चल रहा होगा कि यार अगले 10 साल में मुझे BMW लेनी है, अगले 10 साल में मुझे एक बंगला लेना है, और अगले 10 साल में मुझे कई करोड़ रुपए कमाने हैं। ये आप तभी सोच सकते हो जब आप दुनिया से कट ऑफ हो, जब आप अकेले हो, तभी आप ये सोच सकते हो। और जब आप दुनिया से अलग होकर, अकेले होकर केवल अपने सपनों के बारे में सोचते हो, तो आप दुनिया की नजर में स्वार्थी बन सकते हो, लेकिन सही मायने में आप एक असली इंसान तभी बनते हो जब आपके लिए आपके खुद के सपने दुनिया के किसी भी दूसरे काम से, दुनिया के किसी भी दूसरे इंसान से ज्यादा जरूरी बन जाए। अकेले रहने के फायदे बहुत हैं। आपको किसी की चमचागिरी नहीं करनी पड़ती, और ना ही कोई चमचा आपके पीछे लगा रहता है। लोग आपको सीरियस समझते हैं और कोई लूज टॉक नहीं करते। झुंड में तो भैया बकरियां ही चलती है। अकेला तो वो शेर होता है जो किसी पहाड़ी की चोटी पर बैठकर पूरे जंगल को निहारता है कि देख आज मेरा कितना साम्राज्य है, क्योंकि मैं जंगल का राजा हूं। झुंड में रहना आपको कभी भी शेर नहीं बना सकता, और अकेले रहना कभी भी आपको बकरी नहीं बना सकता, क्योंकि अकेला चलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और अकेला चलने के लिए दिल में शेर जैसा हौसला होना चाहिए। और आज इंसान के बिलीव सिस्टम के दशा और दशा कहा जाता है। ऐसे पुणे के सभी लोगों को गुजरात का वंदन। लास्ट प्लेयर, लंबी पारी खेलनी थी, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत कम है। जितना एसेंशियल है, जितना बहुत इंपॉर्टेंट है, उतनी चीजें मुझे बतानी है। सी, यूपीएससी हो या मैंने जीपीएससी क्लियर किया क्लास 1, गुजरात में रैंक 34 था। यूपीएससी क्लियर किया, रैंक 570, आईपीएस, बिकमिंग द यंगेस्ट आईपीएस ऑफ गुजरात एट सच अ अर्ली एज, एंड देन पीपल कम टू यू एंड बोलते हैं आप बहुत नसीबदार है, यू आर वेरी लकी। आई टेल देम इन रिवर्स, लक फेवर्स द ब्रेव। कोई अपना लक साथ में लेके नहीं आता, वो बनाना पड़ता है। अगर आपके पास रिस्क लेने का एटीट्यूड है, सी मैं गुजराती हूं एंड वी नो द बिजनेस, एंड बिजनेस का एक ही फंडा है, हायर द रिस्क, हायर द प्रॉफिट। सो अगर 8:30 को आपका एक्सीडेंट होता है और 9 o'clock आप मेंस की एग्जाम देने जा सकते हैं, इंटरव्यू से पहले 1 महीने तक आप हॉस्पिटलाइज्ड है और उससे 1 वीक पहले आप दिल्ली जाके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो लक हैज टू कम विथ यू। उसको आना पड़ेगा और आपको आईपीएस बनाना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट के बाद आप जाके आए एंड ऑल, तो द सिंपल था कि मैं एग्जाम के लिए निकला, मेंस मेरा था, सुबह GS3 का पेपर था। 8:30 को मेरा स्कूटी स्लिप हो गया, मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया, लेफ्ट हैंड में इंजरी था, सीट से ब्लीडिंग हो रहा था। लेकिन मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा, ओके माय राइट हैंड इज सेफ, एंड आई डिसाइडेड आई विल गो टू द एग्जाम हॉल एंड राइट द एग्जाम। मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं वहां से उठ के रोने लगूं, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा मेंस खराब हो गया, और हॉस्पिटल जाओ। या दूसरा ऑप्शन था कि मैं देखूं कि मैं 3 घंटे और सरवाइव कर सकता हूं। हाँ, कर सकता हूं। मैं मेंस के लिए एग्जाम हॉल में गया। ये जितने भी फोटोग्राफ्स लगे हैं, सर ने जैसे बताया कि जितने भी इंसान सक्सेसफुल हुए, अगर आप उसकी लाइफ स्टोरी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट आता है जहां पे वो इंसान की जो स्ट्रगल है वो पीक पे हो जाते हैं। वो इस मोमेंट पे आपको डिसाइड करना है कि आपको वहां से यू टर्न लेना है या आपको वहां से आगे निकलना है। इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि उनको वहां से आगे निकलना है, एंड दैट इज द फंडा ऑफ लाइफ। सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो इस स्ट्रगल वाले मोमेंट से आगे निकलने की सोचते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके सिर पे बहुत मुसीबत है, जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके हैं, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाइएगा कि यही मोमेंट है
जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है।